21 दिन में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हाँ, सिर्फ 21 दिन में। मैंने बुद्धा की एक गुप्त टेक्निक ट्राई की, एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिसे दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं। और जब मैंने इसे किया, तो मेरी सोच, मेरी एनर्जी और मेरा पूरा माइंडसेट बदल गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सब ने सुना है। पॉजिटिव सोचो, विजुअलाइज करो, यूनिवर्स डिलीवर करेगा। लेकिन बुद्धा की टीचिंग कहती है, ये अधूरी कहानी है। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो 2500 साल पुराना है, लेकिन साइंस अब जाकर उसे समझना शुरू कर रही है। अगर आप मैनिफेस्ट करना सीखना चाहते हैं, वेल्थ, हेल्थ, सक्सेस या इनर पीस, तो ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि तीसरा स्टेप आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ को रिजल्ट मिलता है, ज्यादातर को नहीं, क्योंकि 99% लोग एक सटल लेकिन बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोच की ताकत है। वे विजन बोर्ड बनाते हैं, अफर्मेशंस दोहराते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल भरते हैं, पर रियलिटी में जब कुछ नहीं होता, तो वे सोचते हैं कि शायद यूनिवर्स मुझसे नाराज है। असल में यूनिवर्स ना नाराज होता है, ना खुश। वो बस एनर्जी के प्रिंसिपल्स पर चलता है, और ये प्रिंसिपल्स तभी काम करते हैं जब आपके थॉट्स, एक्शंस और इमोशंस एक डायरेक्ट अलाइनमेंट में हों। यही अलाइनमेंट बुद्धा ने सबसे पहले समझाई थी। उन्होंने कहा था, हम वो हैं जो हमने सोचा है, हम अपने विचारों से बने हैं। लेकिन बुद्धा सिर्फ थॉट्स की बात नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे राइट थॉट, राइट एफर्ट और राइट अवेयरनेस की। यही बुद्धा का सीक्रेट मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला है, और आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप गहराई से समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी सच में टाइम निकाला ये सोचने के लिए कि आप जो चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? सक्सेस, मनी, लव, पीस, हर किसी की लिस्ट में यही शब्द होते हैं, लेकिन इनके पीछे का कारण ही असली सीड है। यहीं आता है स्टेप 1, सम्मा संकप्पा, राइट इंटेंशन। स्टेप 1, सही इरादा, द पावर ऑफ वाई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। बुद्धा कहते हैं, पैसा नहीं, पैसे का अनुभव चाहिए। सक्सेस नहीं, संतोष चाहिए। पहले यह समझो कि तुम क्यों चाहते हो। एक प्रसिद्ध कहानी है। एक आदमी बुद्धा के पास आया, बहुत बेचैन, बहुत परेशान। वो बोला, भगवान, मुझे धन चाहिए। बुद्धा ने पूछा, क्यों? वो बोला, ताकि मैं अपने परिवार को खुश रख सकूं। बुद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर उन्हें खुश रखने के लिए धन ना भी मिले, तो क्या तुम सुख नहीं दे सकते? वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्धा ने समझाया, तुम धन नहीं, आनंद खोज रहे हो। इरादा स्पष्ट करो, तभी यूनिवर्स जवाब देगा। यहीं से शुरुआत होती है सच्चे मैनिफेस्टेशन की, जब इच्छा सेल्फिश नहीं, सोलफुल होती है। इरादा आपके विचार का केंद्र बिंदु है। अगर आपका वाय साफ नहीं, तो आपके एक्शंस बिखर जाएंगे। यूनिवर्स अनक्लियर वाइब्रेशन को इग्नोर कर देता है। तो प्रैक्टिकल तरीका क्या है? हर सुबह सिर्फ 5 मिनट लीजिए, अपना लक्ष्य लिखिए और उसके नीचे एक प्रश्न, क्यों? हर बार लास्ट आंसर तक जाएं। उदाहरण, मैं सफल होना चाहता हूं। क्यों? ताकि परिवार खुश रहे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि उन्हें शांति मिले। अब ध्यान दें, असली इच्छा सक्सेस नहीं, शांति है। जब इरादा क्लियर और प्योर हो जाता है, तो आप वाइब्रेशनली अलाइंड हो जाते हैं, और यूनिवर्स क्लैरिटी को इतनी साफ सुनता है जितनी रेडियो सिग्नल को एंटीना पकड़ता है। याद रखिए, आप जो सोचते हैं यूनिवर्स वही नहीं देता। आप जो महसूस करते हैं यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपका इंटेंशन फियर से आता है, मुझे पैसा चाहिए ताकि मैं तनाव ना लूं, तो आप शॉर्टेज की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। लेकिन अगर आपका इंटेंशन अबंडेंस से आता है, मैं अपने पोटेंशियल से वैल्यू देना चाहता हूं, तो आप क्रिएशन की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। और यही है ट्रू मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप, इंटेंशन का एवोल्यूशन। अगर ये बातें आपको रेजोनेट कर रही हैं, तो चैनल बुद्धा प्रेरणा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स शेयर करते हैं जो आपके मन को जगाती हैं और आपकी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करती हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, सम्मा व्यायाम, राइट एफर्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, विजुअलाइज करो और बात खत्म। लेकिन बुद्धा कहते हैं, कर्म के बिना कोई फल नहीं। विजुअलाइजेशन पावरफुल है क्योंकि वो डायरेक्शन देता है, लेकिन एक्शन फ्यूल है जो उस दिशा में एनर्जी को चलाता है। कई लोग कहते हैं, मैंने विजुअलाइज किया था कि मैं करोड़पति बनूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो सवाल है, आपने क्या किया उसे संभव बनाने के लिए? यही फर्क है इमेजिन और मैनिफेस्ट में। इमेजिन एक सपना है, मैनिफेस्ट एक प्रक्रिया है। बुद्धा कहते हैं, बीज बोना जरूरी है, लेकिन मिट्टी तैयार करना और पानी देना भी उतना ही आवश्यक है।
बीज इंटेंशन है, पानी एफर्ट है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और कहें मैंने यूनिवर्स से प्रार्थना की है लेकिन नीट की तैयारी ही नहीं की, तो यूनिवर्स कैसे देगा? यूनिवर्स एफर्ट का मिरर है। एक्शन भी दो प्रकार का होता है, मैकेनिकल और कॉन्शियस। मैकेनिकल एक्शन वो है जो आदत से होता है, बिना प्रेजेंस के। कॉन्शियस एक्शन वो है जिसमें अवेयरनेस जुड़ी है, और यही ट्रू राइट एफर्ट है। बुद्धा का फॉर्मूला सिंपल है, 30% विजुअलाइजेशन मन से देखो, 70% एक्शन हाथों से करो। मॉडर्न दुनिया ने इसे उल्टा कर दिया है, इसलिए रिजल्ट्स आधे अधूरे आते हैं। सक्सेस उन हाथों में जाती है जिनका इरादा क्रिस्टल क्लियर और कर्म निरंतर लक्ष्य की दिशा में होते हैं। अब सवाल है, कैसे जाने कि हमारा एफर्ट राइट है या वेस्टफुल? सिंपल टेस्ट है। अगर आपका एक्शन आपको थकाने के बजाय इनर सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो वो राइट एफर्ट है। बुद्धा कहते हैं, जिस कर्म से अहंकार बढ़े वे त्याग दो, जिससे करुणा और सत्य बढ़े वही सच्चा प्रयास है। राइट एफर्ट का अर्थ है एक्शन विथ अवेयरनेस, बिना अहंकार के। हर दिन एक माइक्रो एक्शन लीजिए जो आपके गोल को करीब लाए। भले छोटा हो लेकिन कॉन्शियसली कीजिए। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे मोमेंटम बना देती है। सक्सेस अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे छोटे राइट एफर्ट से जन्म लेती है। अगर आप चाहते हैं कि ये टीचिंग्स आपकी रोजमर्रा जिंदगी में लागू हों, तो कमेंट करें आई एम टेकिंग राइट एफर्ट टुडे, ताकि आपका सबकॉन्शियस आपके मन को कमिटमेंट का सिग्नल भेज सके। अब आता है स्टेप 3, सम्मा सत्ति, राइट माइंडफुलनेस, यानी सच्चा जादू यहीं होता है। स्टेप 3, सही जागरूकता, द अवेयरनेस फ्रीक्वेंसी। मॉडर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है नेगेटिव मत सोचो, लेकिन बुद्धा कहते हैं ऑब्जर्व करो। क्योंकि जब आप कहते हैं मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा, तो आप उसी नेगेटिविटी पर ध्यान भेज रहे होते हैं। बुद्धा समझाते हैं थॉट्स क्लाउड्स की तरह हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। आप उन्हें पकड़ते हैं तो वे स्टॉर्म बन जाते हैं, आप उन्हें देखने लगते हैं तो वे गायब हो जाते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है थॉट्स को देखना, उनमें खोना नहीं। और जब माइंड ऑब्जर्वर बनता है तब माइंड शांत होता है। जब माइंड शांत होता है तो उसकी एनर्जी फोकस्ड होती है। वही फोकस्ड माइंड रियलिटी बनाता है, क्योंकि यूनिवर्स कियोस को नहीं, कोहेरेंस को सुनता है। साइंस भी यही कहती है, जब आप अवेयरनेस में रहते हैं आपका ब्रेन अल्फा और थीटा ब्रेन वेव में जाता है। यही स्टेट सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की होती है। यही मैनिफेस्टेशन का बीज पनपता है। इमेजिन कीजिए, आप बैठे हैं, एक इच्छा को महसूस कर रहे हैं, कोशिश नहीं, बस अवेयरनेस में है। आप अपने थॉट को आते जाते देख रहे हैं। धीरे धीरे माइंड काम और सेंटर्ड होने लगता है। अब जो डिजायर आपके भीतर प्योर वाइब्रेशन में है, वही बाहर रियलिटी के रूप में प्रकट होने लगती है। बुद्धा कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई गोल्ड पाना असंभव नहीं। माइंडफुलनेस से आप अपने माइंड के मास्टर बनते हैं, स्लेव नहीं। और जब माइंड आपका सर्वेंट बनता है तो मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस लगता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा और कई न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया है कि जो लोग मेडिटेशन में अपने डिजायर्ड सेल्फ को देखते हैं और उसी वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, उनका ब्रेन और बॉडी उसी एनर्जी को रियलिटी में शेप करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर थॉट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है। जब इंटेंशन, इमोशन और एक्शन सिंक में होते हैं तो यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी की कंडीशन बनाता है। तो अब आप समझ सकते हैं, बुद्धा की टेक्निक स्पिरिचुअल भी है और साइंटिफिक भी। अब सवाल है, इसे डेली लाइफ में कैसे लागू करें? 21 डे बुद्धा मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस। डे 1 to 7, हर सुबह 5 मिनट अपनी इच्छा लिखिए और उसका कारण जानिए। हर दिन डीपर वाई खोजिए, यह आपका इरादा बन जाता है। डे 8 to 14, हर दिन एक एग्जैक्ट कदम लीजिए जो उस इच्छा को सच कर सके, जैसे स्किल सीखना, हैबिट सुधारना, किसी से गाइडेंस लेना। हर दिन एक्शन जर्नल में लिखिए कि आज मैंने क्या किया। डे 15 to 21, हर शाम 10 मिनट साइलेंस में बैठिए, बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। जो थॉट सपोर्टिव हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, बाकी को जेंटली जाने दीजिए। 21 दिन के बाद आपका माइंड साफ, एनर्जी ऊंची और सर्कमस्टेंसेस अलाइन महसूस होंगे। आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप रेडिएट करेंगे। जब आपका माइंड शांत, एक्शन कंसिस्टेंट और इंटेंशन प्योर हो, तब मैनिफेस्टेशन कोई अलग इवेंट नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस बन जाती है। अब बात करते हैं एक बोनस प्रैक्टिस की, द मिरर मेथड। रोज दर्पण में देखिए और कामली बोलिए, मैं अपने कर्मों से अपनी रियलिटी बना रहा हूं। यह अफर्मेशन बुद्धा की टीचिंग के साथ परफेक्टली अलाइंड है, क्योंकि आप केवल सोचते नहीं, करते और देखते भी हैं। बुद्धा हमेशा कहते थे, जो कुछ तुम खोज रहे हो वो पहले से तुम्हारे भीतर है। मैनिफेस्टेशन आउटर रियलिटी बदलने के लिए नहीं, इनर कॉन्शियसनेस जगाने के लिए है। जब वो जाग जाता है तब अबंडेंस एंड पीस अपने आप हो जाते हैं।
अगर ये जर्नी आपको टच कर रही है तो बुद्धा प्रेरणा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आई मैनिफेस्ट थ्रू अवेयरनेस। इससे आप अपनी एनर्जी यूनिवर्स को डिक्लेयर करेंगे कि मैं अब जागरूक तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा हूं। शेयर कीजिए इस विजडम को उस व्यक्ति से जो कोशिश तो कर रहा है लेकिन क्लैरिटी नहीं पा रहा है। मैं हूं आपका साथी, आपका मित्र, और ये थी बुद्धा प्रेरणा। याद रखिए, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आप जो जागरूक होकर करते हैं वही आपकी किस्मत बन जाता है। अब जाएं, प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि बुद्धा का सीक्रेट फॉर्मूला अब आपके भीतर जाग चुका है। द साइंस ऑफ अलाइनमेंट। अब बात करते हैं मॉडर्न साइंस के डीपर कॉन्सेप्ट्स की, जो बुद्धा की बातों को वैलिडेट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है ऑब्जर्वर रियलिटी बदल सकता है, यानी आप जैसे देखते हैं वैसे वर्ल्ड बिहेव करता है। यही माइंडफुलनेस का साइंटिफिक बेस है। जब आप जागरूकता से किसी डिजायर को देखते हैं तो आप उसके प्रोबेबिलिटी फील्ड को कोलैप्स करते हैं। इसी को साइंस वे ऑफ फंक्शन कोलैप्स कहती है और स्पिरिचुअलिटी इसे मैनिफेस्टेशन कहती है। न्यूरोसाइंस में इसे मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। आपका ब्रेन उस रियलिटी को रिहर्स करता है जिसे आप अधिक विविडली इमेजिन करते हैं। इसलिए बुद्धा का फर्स्ट स्टेप स्पष्ट क्लियर इंटेंशन सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग की शुरुआत है। दूसरा स्टेप राइट एफर्ट आपके मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है ताकि फिजिकल रियलिटी प्रभावित हो। तीसरा स्टेप माइंडफुलनेस इमोशनल कोहेरेंस बनाता है, जो क्वांटम फील्ड को स्टेबलाइज करता है। तो अब आप समझ सकते हैं बुद्धा की टेक्निक किसी जादू से नहीं, नेचुरल साइंस से चलती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है माइंड और यूनिवर्स का सिंक्रोनाइज होना। अब याद रखिए, राइट इंटेंशन बिन क्लैरिटी के एनर्जी व्यर्थ हो जाती है। राइट एफर्ट बिन अवेयरनेस के कर्म मैकेनिकल बन जाते हैं। राइट माइंडफुलनेस बिन डिसिप्लिन के शैलो रह जाती है। इन तीनों का मेल सबसे एंशिएंट और सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। आपको केवल इतना करना है, हर थॉट को प्योर रखना, हर एक्शन को कॉन्शियस बनाना और हर पल को अवेयरनेस में जीना। फिर आपकी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। क्योंकि बुद्धा का फॉर्मूला ये नहीं कहता कि यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करेगा, वो कहता है आप खुद यूनिवर्स के साथ इच्छा बन जाएंगे और तब लाइफ एफर्टलेस फ्लो में बदल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बुद्धा प्रेरणा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आई मैनिफेस्ट लाइक बुद्धा। इससे आप अपनी एनर्जी यूनिवर्स को डिक्लेयर करेंगे कि मैं अब जागरूक तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा हूं। शेयर कीजिए इस विजडम को उस व्यक्ति से जो कोशिश तो कर रहा है लेकिन क्लैरिटी नहीं पा रहा। मैं हूं आपका साथी, आपका मित्र, और ये थी बुद्धा प्रेरणा। याद रखिए, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आप जो जागरूक होकर करते हैं वही आपकी किस्मत बन जाता है। अब जाएं, प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि बुद्धा का सीक्रेट फॉर्मूला अब आपके भीतर जाग चुका है।